यक्षों के साथ श्रुव महाराज का युद्ध। मैत्रेय ख्वाच प्रजापतदाहित्रम शिशुमारस्य वैश्रुवः उप्यमे ब्रह्मिन नाम तत्सुतो कल्पवत्सरों। एक शब्दार्थ मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, तत्पश्चात श्रुव महाराज ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री के साथ विवाह कर लिया जिसका नाम ब्रह्मी था। उसके कल्प तथा वत्सर नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि अपने पिता के सिंहासन पर पदारूढ़ होने तथा आत्म साक्षात्कार हेतु उनके वन चले जाने के बाद ही श्रुव महाराज ने विवाह किया। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि उत्तानपाद अपने पुत्र के प्रति अत्यंत वत्सल थे और चूंकि हर पिता का कर्तव्य है कि वह जल्दी से जल्दी अपने पुत्रों और पुत्रियों को ब्याह दे, तो फिर उन्होंने घर छोड़ने के पूर्व अपने पुत्र का विवाह क्यों नहीं किया? इसका उत्तर यही है कि महाराज उत्तानपाद शाजर्षि थे। यद्यपि वे राजनीतिक कार्यों तथा सत्ता की व्यवस्था के कार्यों में अत्यधिक व्यस्त थे, तो भी वे आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यंत उत्सुक थे। अतः ज्यों ही उनके पुत्र ध्रुव महाराज शासन का भार संभालने के योग्य हो गए, उन्होंने घर छोड़ दिया। ठीक वैसे ही जैसे उनके पुत्र ने 5 वर्ष की ही अवस्था में आत्म साक्षात्कार हेतु बिना किसी भय के गृह त्याग कर दिया था। ऐसे उदाहरण विरले ही हैं जहां अन्य समस्त कार्यों के ऊपर आत्मबोध पर अधिक बल दिया गया हो। महाराज उत्तानपाद ये भलीभांति जानते थे कि अपने पुत्र श्रुव महाराज का ब्याह करना उतना महत्वपूर्ण न था कि बन जाकर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने पर जे इसे प्राथमिकता देते। इलायापमपि भार्यायां वायोः पुत्र्या महाबल पुत्रमुकल नामान योषितंजी जंतु 2। अत्यंत शक्तिशाली श्रुव महाराज की एक दूसरी पत्नी थी जिसका नाम इला था और वह वायुदेव की पुत्री थी। उससे उन्हें एक अत्यंत सुंदर कन्या तथा उत्कल नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्तमस्त्वकृतोदाहो मृगयाया बलिएसा हतः प्रियजनेनादौ तन्माटास्य गतिं गता। 3 शब्दार्थ। श्रुव महाराज का छोटा भाई उत्तम, जो अभी तक अनब्याहा था, एक बार आखेट करने गया और हिमालय पर्वत में एक शक्तिशाली यक्ष द्वारा मार डाला गया। उसकी माता सुरुचि ने भी अपने पुत्र के पथ का अनुसरण किया, अर्थात मर गई। ध्रुवो भ्रातृवद्ध श्रुत्वा कोपामश्रुचार्पित जैनस्य नमाथाय गतः पुण्यजनाल्यम। 4 शब्दार्थ। जब श्रुव महाराज ने यक्षों द्वारा हिमालय पर्वत में अपने भाई उत्तम के वध का समाचार सुना तो वे शोक तथा क्रोध से अभिभूत हो गए। वे रथ पर सवार हुए और यक्षों की पुरी अलकापुरी पर विजय करने के लिए निकल पड़े। तात्पर्य, श्रुव महाराज का क्रुद्ध होना, शोक से अभिभूत होना तथा शत्रुओं से ईर्ष्या करना, ये सारे कार्य एक भक्त के पद के प्रतिकूल नहीं थे। ये भ्रांत धारणा है कि भक्त को क्रोध, ईर्ष्या या शोक से अभिभूत नहीं होना चाहिए। श्रुव महाराज राजा थे, अतः जब उनके भाई को अकारण मार दिया गया तो उनका धर्म था कि हिमालय के यशों से वे बदला लेते। गतोदीची दिश राजा रुद्रानुचर से विताम दरदर्श हिमवदुरोन्यापुरी गुहतसलूलाम। 5 शब्दार्थ। श्रुव महाराज हिमालय प्रखंड की उत्तरी दिशा की ओर गए। उन्होंने एक घाटी में एक नगरी देखी जो शिव के अनुचर भूत प्रेतों से भरी पड़ी थी। तात्पर्य, इस श्लोक में बताया गया है कि यक्ष बहुत कुछ शिव के भक्त हैं। इस तरह यक्षों को तिब्बती जनजाति की तरह हिमालय की आदिम जाति माना जा सकता है। दद्मौ शद बृहद्वाहु खद शिश्वानुनदेन येनोद्विग्नदश क्षतरुपदेव्यो 5 तस्न्द्रियुषम। 6 शब्दार्थ। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, जैसे ही श्रुव महाराज अलकापुरी पहुंचे, उन्होंने तुरंत अपना शंख बजाया जिसकी ध्वनि संपूर्ण आकाश तथा प्रत्येक दिशा में गूंजने लगी। यक्षों की पत्नियां अत्यंत भयभीत हो उठीं। उनके नेत्रों से प्रकट हो रहा था कि वे चिंता से परिपूर्ण थीं। ततो निष्क्रम्य बलिन उपदेव महाभटा असहतस्तनीनादम्बिपेटुरुदायुधा। 7 शब्दार्थ। है वीर विदुर, श्रुव महाराज के शंख की गूंजती ध्वनि को सहन न कर सकने के कारण यक्षों के महाशक्तिशाली सैनिक अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर अपनी नगरी से बाहर निकल आए और उन्होंने ध्रुव पर धावा बोल दिया। स तानापत्तो वीर उग्रत्वा महार्थ एक एक युगपत सर्वान्हनबानस्त्रिभित भी। 8 शब्दार्थ। श्रुव महाराज, जो महारथी तथा निश्चय ही महान धनुर्धर भी थे, तुरंत ही एक साथ 3-3 बाण छोड़ करके उन्हें मारने लगे। ते वै ललाटलिग्नस्तैरिषुभि सर्व एव ही मत्वा निरस्तमात्मान्माशंसनकम तस्य ततु। 9 शब्दार्थ। जब यक्ष वीरों ने देखा कि उनके शिरों पर श्रुव महाराज द्वारा बाण वर्षा की जा रही है, तो उन्हें अपनी विषम स्थिति का पता चला और उन्होंने ये समझ लिया कि उनकी हार निश्चित है। किंतु वीर होने के नाते उन्होंने ध्रुव के कार्य की सराहना की। तात्पर्य, इस श्लोक में युद्ध के समय क्रीड़ापूर्ण प्रवृत्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यक्षों पर घनघोर आक्रमण हो रहा था। श्रुव महाराज उनके शत्रु थे, फिर भी वे ध्रुव के आश्चर्यजनक वीरतापूर्ण कार्यों को देखकर उन पर अत्यधिक प्रसन्न थे। शत्रु के शौर्य की निसंकोच प्रशंसा वास्तविक क्षत्रिय प्रवृत्ति का लक्षण है। तेदपि चामुमृष्यंता पादस्पर्शमिवोर्गा शरैर्विधिन्युपदिव गुण प्रचिकीर्षभ। 190 शब्दार्थ। जिस प्रकार सर्प किसी के पांव द्वारा कुचले जाने को सहन नहीं कर पाते, उसी प्रकार यक्षक्ष भी श्रुव महाराज के आश्चर्यजनक पराक्रम को न सह सकने के कारण उन पर एक साथ उनसे दुगुने बाण अर्थात प्रत्येक सैनिक 6-6 बाण छोड़ने लगे और इस प्रकार उन्होंने अपनी शूरवीरता का बड़ी बहादुरी से प्रदर्शन किया। ततः परिगणित त्रिशयी प्राशूलपश्रथे
शक्त्युष्टि विभुषुंडि भीष्णित्रवाजय शरैरपि 11 अभ्यवर्ष्ण प्रकोपिता सर्धम सहसार्धीम इचतस्तत्प्रति कर्तुमयुताना 13-12 शब्दार्थ। यक्ष सैनिकों की संख्या 1,30,000 थी। वे सभी अत्यंत क्रुद्ध थे और शिव महाराज के आश्चर्यजनक कार्यों को विफल करने की इच्छा लिए थे। उन्होंने पूरी शक्ति से महाराज श्रुव तथा उनके रथ तथा सारथी पर विभिन्न प्रकार के पंखदार बाणों, परिघों, निरिरिशों, तलवारों, प्राशूलों, त्रिशूलों, परशुधों, बर्छों, शक्तियों, रिष्टियों, भालों तथा भूषुंडियों से वर्षा की। और तानपादी स तदा शस्ब्रवर्षेन भूरिणा न एवाहश्युताचन आसारेण यथा गिरी। 13 शब्दार्थ। श्रुव महाराज आयुधों की निरंतर वर्षा से पूरी तरह ढक गए, मानो निरंतर जल वृष्टि से कोई पर्वत ढक गया हो। तात्पर्य: श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इंगित किया है कि यद्यपि श्रुव महाराज शत्रुओं की निरंतर बाण वर्षा से ढक गए थे, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं था कि वे युद्ध हार चुके थे। यहाँ पर निरंतर व्ययों की वर्षा से आच्छादित पर्वत का उदाहरण उपयुक्त है, क्योंकि निरंतर वर्षा से पर्वत के ढक जाने पर उसकी सारी गंदगी धुल जाती है। इसी प्रकार शत्रुओं की निरंतर बाण वर्षा से श्रुव महाराज में उन्हें पराजित करने की नवीन शक्ति आ गई। दूसरे शब्दों में, उनमें जो भी अपूर्णता थी वह सारी की सारी धुल गई। हाहाकारस्तदेवासीत सिद्धाना दिवी पश्यताम हतो 5 यम मानव सूर्यो मग्न पुण्यजनांतरे 94 शब्दार्थ। स्वर्गलोकवासी सभी सिद्धजन आकाश से युद्ध देख रहे थे और जब उन्होंने देखा कि श्रुव महाराज शत्रु की निरंतर बाण वर्षा से ढक गए हैं तो वे हाहाकार करने लगे। मनु के पौत्र ध्रुव हार गए। वे चिल्ला रहे थे कि श्रुव महाराज तो सूर्य के समान हैं और इस समय वे यक्षों के समुद्र में डूब गए हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में मानव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः ये शब्द मनुष्य के लिए आता है। यहाँ पर श्रुव महाराज को भी मनुष्य कहा गया है, न केवल श्रुव महाराज वरन सारा मानव समाज मनु का वंशज है। जैदिक साहित्य के अनुसार मनु विधि के प्रदाता हैं। आज भी भारत के सारे हिंदू मनु द्वारा प्रदत्त विधि नियमों का पालन करते हैं। अतः मानव समाजक पर प्रत्येक व्यक्ति मानव अर्थात मनु का वंशज है। किंतु ध्रुव महाराज विशिष्ट मानव हैं, क्योंकि वे महान भक्त हैं। सिद्धलोक के वासी जो विमानों के बिना आकाश में उड़ सकते हैं, युद्ध में ध्रुव महाराज के कल्याण की कामना के इच्छुक थे। अतः श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि न केवल भक्त परमेश्वर द्वारा सुरक्षित रहता है, वरन समस्त देवता, यहाँ तक कि सामान्य मनुष्य भी उसकी सुरक्षा के प्रति उत्सुक होते हैं। यहाँ पर श्रुव महाराज को यक्षों के समुद्र में डूबा हुआ दिखाया गया है। ये भी सार्थक है। जब सूर्य क्षितिज में छिप जाता है तो लगता है कि वो समुद्र में डूबा गया, किंतु वास्तव में सूर्य इससे विपत्ति में नहीं फंसता। इसी प्रकार ध्रुव महाराज यक्षों के समुद्र में डूबे हुए प्रतीत हुए, किंतु उन्हें कोई कष्ट न था। जिस प्रकार रात बीतने पर सूर्य पुनः उदय होता है, उसी प्रकार भले ही श्रुव महाराज कष्ट में रहे हों, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वे परास्त हो चुके थे, क्योंकि आखिरकार यह युद्ध था और किसी भी युद्ध में चितपट तो होती ही है। नदेजु या तो धनेशु जैकाशिष्ठोमृथे उदतिष्ठदतस्य निहारादिव भास्कर। 17 शब्दार्थ। क्षणिक विजय जैसी स्थिति देखकर यक्षों ने घोषित कर दिया कि उन्होंने श्रुव महाराज पर विजय प्राप्त कर ली है। किंतु तभी श्रुव का रथ एकाएक प्रकट हुआ, जैसे कोहरे को भेद कर सूर्य सहसा प्रकट हो जाता है। तात्पर्य: यहाँ पर ध्रुव महाराज की उपमा सूर्य से और यक्षों के विशाल दल की तुलना कोहरे से दी गई है। सूर्य की तुलना में कोहरा नगण्य होता है। भले ही सूर्य कभी कभी कोहरे से ढका दिखाई दे, किंतु वस्तुतः सूर्य को किसी प्रकार ढका नहीं जा सकता। हमारे नेत्र भले ही बादलों से ढक जाएं, किंतु सूर्य कभी नहीं ढका जा सकता। सूर्य के साथ इस प्रकार को उपमा से श्रुव महाराज की सार्वभौम महानता की पुष्टि होती है। धनुर्विस्फुर्जन दिव्यम द्विषता खेद मुद्रहन अस्त्रोघन व्यदमद्गानैव नानीकमिवानल। 16 शब्दार्थ। श्रुव महाराज के धनुष बाण टंकार तथा फूटकार करने लगे, जिससे उनके शत्रुओं के हृदय में त्रास उत्पन्न होने लगा। वे निरंतर बाण बरसाने लगे, जिससे सभी के विभिन्न हथियार वैसे ही तितर बितर हो गए, जिस प्रकार प्रबल वायु से आकाश में एकत्र बादल बिखर जाते हैं। तस्य ते चापनिर्मुक्ता भित्वा वर्माणी रक्षसाम कायानविविशुतिग्मा गिरींशनियो यथा। 17 शब्दार्थ। श्रुव महाराज के धनुष से छूटे हुए प्रखर बाण शत्रुओं के कवचों तथा शरीरों में घुसने लगे, मानो स्वर्ग के राजा द्वारा छोड़ा गया वज्र हो, जो पर्वतों के शरीरों को छिन्न भिन्न कर देता है। भल्लई सच्छिद्यमानाना शिरोभिश्वारु कुंडलय उरुभिदेमटला भेदोभिवलय विलगुभि 18 हारकेयु मुकुटेरुष्णी शश्व महाधने आस्त्रितस्ता रणभुवो रेजुर्वीर मनोहरा। 19 शब्दार्थ। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, श्रुव महाराज के बाणों से जो सिर छिन्न भिन्न हुए थे वे सुंदर कुंडलों तथा पागों से अच्छी तरह से अलंकृत थे। उन शरीरों के पांव सुनहरे ताड़ के वृक्षों के समान सुंदर थे। उनकी भुजाएं सुनहरे कंकणों तथा बाजूबंदों से सुसज्जित थीं और उनके सिरों पर बहुमूल्य सुनहरे मुकुट थे। युद्ध भूमि में बिखरे हुए ये आभूषण अत्यंत आकर्षक लग रहे थे और किसी भी वीर के मन को मोह सकते थे।
तात्पर्य, ऐसा लगता है कि उन दिनों सैनिक सोने के आभूषण पहनकर तथा कवच और पगड़ी पहनकर युद्ध करने जाते थे और जब वे मरते थे तो ये सारी वस्तुएं शत्रु सेना द्वारा ले ली जाती थीं। नानाविध स्वर्णाभूषित वर्दियों के साथ युद्धभूमि में मरना वीरों के लिए सचमुच सुनहरा अवसर होता था। हतावशिष्टा इत्रे रणाजिरा रक्षुगना क्षत्रियवर्यसाय कह प्रायो विवृकनावेवा विद दग्वु मुगेन्द्र विक्रीडित्युत्पा 20 शब्दार्थ जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बच गए, उनके अंग प्रत्यंग परम वीर शुभ महाराज के बाणों से कटकर खंड खंड हो गए। वे युद्ध भूमि छोड़कर उसी तरह भागने लगे जैसे कि सिंह द्वारा पराजित होने पर हाथी भागते हैं। अपशयमान स तदात्ताथिन महामृथे कझलन मानवोत्तम पुरी देह क्षत्रपी नाविश्द्वशा न माथी न वेद चिक्रीर्पितम जनः 29 शब्दार्थ मानवों में श्रेष्ठ शुभ महाराज ने देखा कि उस विशाल युद्धभूमि में एक भी सशस्त्र शत्रु सैनिक शेष नहीं रहा। तब उनकी इच्छा अलकापुरी देखने को हुई, किंतु उन्होंने मन में सोचा, यक्षों की मायावी योजनाओं को कोई नहीं जानता। इति ब्रुवंश्वित्रर्थ स्वसार्थी यतः परेशां प्रतियोक्षदितः शुश्राव शब्दम जलथैरिवेरित नभस्वतो दिश्रु रजो 5 नवहश्यत 22 शब्दार्थ जब शुभ महाराज अपने मायावी शत्रुओं से सशंकित होकर अपने सारथी से बातें कर रहे थे तो उन्हें प्रचंड ध्वनि सुनाई पड़ी, मानो संपूर्ण समुद्र उमड़ आया हो। उन्होंने देखा कि आकाश से उन पर चारों ओर से धूल भरी आंधी आ रही है। क्षणेनाच्छादितम व्योम घनानी केंसर्तः विस्फुरतदिता दिक्षु त्रासयत्स्नगृणोना 23 शब्दार्थ एक क्षण में सारा आकाश घने बादलों से छा गया और घोर गर्जन सुनाई पड़ने लगा। बिजली चमकने लगी और भीषण वर्षा होने लगी। ववृषु रुधिरोघस्विक्पुएविन्मूतमेज निपेटुर्गग्नदस्य कबंधान्यगतोंग 24 शब्दार्थ है निष्पाप विदुर। उस वर्षा में शुभ महाराज के समक्ष भारी मात्रा में रक्त, इलेश्मा, कफ, पीप, मल, मूत्र तथा मजा और आकाश से शरीरों के धड़, रुंड गिर रहे थे। ततः खे 5 दृश्यत गिरिर्निपेतु सर्वतों दिशम गदाप्रिगनिस्लत्रिष्मुसला साश्मवर्षिण 25 शब्दार्थ फिर आकाश में एक विशाल पर्वत दिखाई पड़ा और चारों ओर से बछे, गदा, तलवारें, परिग तथा पत्थरों के विशाल खंडों की वर्षा के साथ उपलवृष्टि होने लगी। अह्यो 5 शनिनी व्रासा वमंतो 5 ऋणरुषाशिभे अभ्यधावंजा मत्ता सिंह व्याप्राश व्युथिश 26 शब्दार्थ शुभ महाराज ने देखा कि रोषपूर्ण आंखों वाले बहुत से सर्प अग्नि उगलते हुए उनको निगलने के लिए आगे लपक रहे हैं। साथ ही मत हाथियों, सिंहों तथा बाघों के समूह भी चले आ रहे हैं। समुद्र ऊर्म बिभीम प्लावन सर्वतो भुवम आससाद महाद्वाद कल्पांत एव भीषण 29 शब्दार्थ फिर समस्त जगत के लिए प्रलय काल के समान भयानक समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों तथा भीषण गर्जना के साथ उनके समक्ष आ पहुंचा। एवं विधान्यनेकानि व्रासनान्य मनस्विनम ससुजुस्तिग्मागतः आसुरुर्या मायासुरा 28 शब्दार्थ असुर यक्ष स्वभाव से अत्यंत क्रूर होते हैं और अपनी आसुरी माया से वे अल्पज्ञानियों को डराने वाले अनेक कौतुक कर सकते थे। शुभे प्रयुक्ताम सुरस्ता मायामति दुस्तराम निशम्य तस्य मुनेय शमाशन संस्माक्ता 29 शब्दार्थ जब मुनियों ने सुना कि शुभ महाराज असुरों के मायावी कर्तव्यों से पराजित हो गए हैं तो वे उनकी मंगल कामना के लिए तुरंत वहां एकत्र हो गए। मुने ऊचु औरतानपाद भगवान स्तव शार्द धनवा देव क्षिणोत्वंतार्तेहरो विपक्षा अन्नामधेयम विषधाय निष्म्य चाधा लोको 5 गिसा तरती दुस्तरमण मृत्युम 30 शब्दार्थ सभी मुनियों ने कहा, हे उत्तानपाद के पुत्र शुभ, अपने भक्तों के क्लेशों को हरने वाले शार्दधनवा भगवान आपके भयानक शत्रुओं का संहार करें। भगवान का पवित्र नाम भगवान की समान शक्तिमान है, अतः भगवान पवित्र नाम के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से अनेक लोग भयानक मृत्यु से रक्षा पा सकते हैं। इस प्रकार भक्त बच जाता है। तात्पर्य, जब शुभ महाराज यक्षों के मायाती कर्तव्यों से मन में अत्यंत विक्षुब्ध थे, उसी समय बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके पास गए। भगवान द्वारा भक्त की सदा से रक्षा होती आई है। उन्हीं को प्रेरणा से वे ध्रुव महाराज को प्रोत्साहित करने और आश्वस्त करने आए थे कि उन्हें कोई भय नहीं है, क्योंकि वे पुनर्तः भगवान के शरणागत हैं। यदि भगवत कृपा से कोई भक्त मृत्यु के समय केवल उनके पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नामक महामंत्र का जप करता है तो वह भवसागर से पार होकर वैकुंठ में प्रवेश करता है। उसे जन्म मृत्यु के आवागमन में नहीं फंसाना होता। चूंकि भगवान के पवित्र नाम के जप से मृत्यु सागर को पार किया जा सकता है, अतः शुभ महाराज निश्चित रूप से यक्षों की माया को, जिससे उस समय उनका मन विक्षिप्त हो रहा था, पार कर सकने में समर्थ हुए। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत यक्षों के साथ टब्रूव महाराज का युद्ध नामक 10वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। पूर्ण विराम।